वेलकम टू सपन मैथवर्स। ये ऐसा चैनल है जहां आपको मिलता है PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स के, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके PYQs आपको यहाँ मिलेंगे। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बेसिक टू एडवांस आपको एकदम मैथ्स का जादूगर बनाऊंगा, एकदम क्विक अप्रोच, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कम से कम समय में कैसे उड़ाते हैं, बिना पेन से भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। बिना पेन के आप बना सकते हैं मात्र 3-4 सेकंड में, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन बोल रहा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं मेंसुरेशन, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इतना दिया हुआ है, इट्स एरिया निकालना। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 3√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिना पेन चलाए इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी आपका एल्टीट्यूड दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया होता है h² / √3 होता है, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर करिए, √3 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए मन में कैसे करेंगे, 3√3 इंटू 3√3 स्क्वायर हो गया /√3, तो एक √3 कट जाएगा तो 9√3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ एकदम शुरू से। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, h² / √3। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। h का वैल्यू कितना है, 3√3 का स्क्वायर /√3। अब फिर इस स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे /√3, तो √3 कैंसिल, 3 इंटू 3 9 और 9√3, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की बात होगी। समबाहु किसे कहते हैं, जिसका तीनों साइड बराबर है, मतलब AB बराबर BC बराबर AC। एक चीज़ ध्यान रखना, इसका तीनों कोण का वैल्यू 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3 / साइड का स्क्वायर। और ये जो ऑल्टीट्यूड खींचा गया है AM, इसका वैल्यू होता है AM = √3/2a। तो ये सब ध्यान में आपको रखना है। आया बात समझ में, h² /√3 जब भी ऑल्टीट्यूड दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे घुमाया है आपको। बोल रहा है कि मीडियन दिया हुआ है यानी माध्यिका दिया हुआ है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज में मीडियन और हाइट एक ही होता है, समझ रहे बात, समझ रहा है कि नहीं। देखिए मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ABC, तो यही इसका ऑल्टीट्यूड होगा और यही मीडियन होगा, दोनों बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। मीडियन = ऑल्टीट्यूड, तो सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। एरिया बराबर क्या होगा, h² /√3, 2 बार मल्टीप्लाई करो। ये तो मन में हो जाएगा भाई, 6√3 इंटू 6√3/√3, तो कितना होगा, 36√3 होगा ना। ऐसे करो ना, 6√3 इंटू 6√3/√3, एक कट गया, 6×6 = 36√3, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका A। नहीं सॉरी, A नहीं होगा, C होगा, C में है ना 36√3। आया समझ में, सेम कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। माध्यिका का लंबाई दिया हुआ है तो भुजा निकालना है। अच्छा, माध्यिका बराबर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई होता है। अब देखो मान लो ये ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हाइट हो जाएगा यानी ऑल्टीट्यूड हो जाएगा AM। तो AM बराबर होता है √3/2a, साइड ऑल्टीट्यूड बराबर होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल्टीट्यूड बराबर होता है मीडियन होता है, ठीक है। दोनों बराबर होता है, तो मतलब मीडियन बराबर ऑल्टीट्यूड, तो यही फॉर्मूला लगेगा।
दैट मीन्स √3/2a बराबर हो जाएगा 15√3। अब देखो √3 कैंसिल, अब 15 टू जा 30, इसको मन में भी आप कर सकते थे, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 30 सेंटीमीटर। ये है साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, बोला इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 37√3 सेंटीमीटर देन द ऑल्टीट्यूड इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू। एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा इतना है 37√3 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा, ऑल्टीट्यूड क्या होगा। तो अभी हमने देखा था कि जैसे ये ट्रायंगल ABC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका हम लोग हाइट यानी ऑल्टीट्यूड शीर्ष लंब कैसे निकालते हैं, √3/2a, ठीक है। देन इट्स ऑल्टीट्यूड निकालने बोल रहा है, साइड दिया हुआ है, तो बस इस फॉर्मूला में सेट कर देना भाई, इसको तो मन में कैलकुलेट करो ना, इसको √3 × √3 3 हो जाएगा, 37 तिया कितना होता है, 323, 3 9 2 11, 30 90 111 होता है, 111/2 मतलब 55.5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। 55.5। अब देखो नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ, इसमें बैठा हूँ √3 √3/2 इंटू 37√3 ऐसे करोगे। अब देखो या तो तुम इसको डिवाइड कर दो पहले ही, 18 ये √3 है, ठीक है, 18.5 √3 इंटू √3 18 54 और 0.5 इंटू 1.5 55। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जब जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सब एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए अभी जो कराया इस CGL में पूछा था, ठीक है, 2024 में। इससे पहले जो कराया ये CHSL में पूछा था। इससे पहले जो कराया वो MTS में पूछा था, ठीक। इससे पहले जो कराया वो भी CHSL में पूछा था। तो कोई मतलब एनोनिमस क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है। अब देखिए अब जो कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो है CGL में पूछा हुआ है। CGL में देखिए 2022 में पूछा है, SSC CGL। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 7√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई बदलाव नहीं। जब भी हाइट दिया हुआ तो हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर क्या होता है h²/√3। तो ऐसे क्वेश्चन को जानते हैं एकदम टाइम नहीं लेना, h²/√3, एक √3 कट जाएगा, 7 49 √3 हो जाएगा। आया बात समझ में, ये हो जाएगा आंसर। अब नहीं समझ में आया तो थोड़ा मैं बना के बता देता हूँ कैसे। मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे 7√3, ठीक, 7√3 इंटू 7√3/√3, एक √3 कट जाएगा, 7 49 √3 हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 49√3। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर C। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी फेज़ 12 में पूछा हुआ है, SSC फेज़ 12 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 289√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। एरिया दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो साइड निकालना है। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। इसको माइंड में कर सकते हैं। देखिए √3 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 289 का 17 और 4 का 2, 17 दूने 34। पेन उठाने का ज़रूरत ही नहीं भाई, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करो कि पेन उठाना ही नहीं पड़े ऐसा क्वेश्चन में। अब देखो इसको बना के बताता हूँ कैसे बना। तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें सेट कर देंगे हम लोग, √3/4a² बराबर हो जाएगा क्या 289√3। अब √3 काट दो दोनों तरफ, और a² बराबर 289 इंटू 4। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक। अब 289 का 17 और 4 का 2, 17 दूने 34,
ठीक, आया बात समझ में? मैं तो बोलता हूँ इस समय पेन ही मत उठाओ। देखो फेज 12 में पूछा हुआ है, CGL में पूछा हुआ है, बस फॉर्मूला याद रखो और इसको प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आया बात समझ में? प्रैक्टिस ही तुम्हारा काम आएगा। ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 17 × 2 = 34। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये भी CPO में पूछा हुआ है 2023 में, ठीक है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 cm²। फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका साइड निकालना। देखिए फिर कोई इस पर पेन नहीं उठाना है। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a²। तो √3 कट जाएगा, 4 × 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब इसको मैं बना के बताता हूँ। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 a², जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4√3। अब √3 कट जाएगा तो a² बराबर 4 × 4। तो a बराबर क्या होगा? 4 × 4 का रूट, दैट इज़ 4। तो आंसर नंबर डी। CPO का क्वेश्चन है भाई, मजाक में मत लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फ्लावर बेड ऑफ ए गार्डन हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर एंड 2 साइड्स आर 5 मीटर एंड 6 मीटर। देखिए एक ट्रायंगुलर बेड है, त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी है जिसका परिमाप दिया हुआ है 20 मीटर और 2 भुजाएं 5 मीटर और 6 मीटर हैं। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला याद है ना? हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर √S × S-A S-B × S-C, जहाँ पे S क्या होता है? सेमी परिमाप, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। S बराबर सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले S निकालेंगे तो S कितना? पहले तीसरा साइड निकाल लो। दो दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। तो देखो 5 + 6 कितना हो गया? 11 हो गया। और टोटल कितना है? पेरीमीटर 20 है। तो 20 में 11 को घटाएंगे तो तीसरा साइड 9 निकल जाएगा। अब इसमें बैठा दो, ठीक है। तो एरिया पहले S लिखेंगे तो S कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 2 होता है, आधा कर देंगे इसका, 20/2 बराबर 10, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें पुट करो 10, पहले को घटाओ, 10 में 5 जाएगा 5, फिर 10 में 6 जाएगा 4, फिर 10 में 9 जाएगा, तीसरा साइड 9 था ना, 1। तो कितना निकल के आ गया? 20√200। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 × 2, दैट इज़ 10√2 आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ एक बार। देखिए फॉर्मूला तो ये होता है हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हम लोग एरिया निकालते हैं एस्केलियन ट्रायंगल, मतलब जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। एस क्या होता है? अर्ध पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20/2 यानी 10। अब 2 साइड दिया हुआ है 5 6 और तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो 5 6 11। तो टोटल में 20 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये हो गया तीसरा साइड, यानी A बराबर 5, B बराबर 6 और C बराबर 9। ये तीनों निकल गया। अब इसमें सेट कर देंगे 10, 10 में 1 घटाएंगे 5, 6 घटाएंगे मतलब A घटाएँ तो 5 आया, B घटाएंगे तो 10 - 6 4, C घटाएंगे 10 - 9 1। इसको सॉल्व कर दिए 200√अंडर, ठीक है, जो कि 10√2 आ गया। आया बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, CPO का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच 2 साइड्स आर 4-5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 4-5 सेंटीमीटर है और उसके बीच का कोण जो है 45 डिग्री है। वेरी सिंपल, बहुत ईजी, एकदम तुरंत बनेगा, मन में बनेगा एक क्वेश्चन। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर ये ABC ट्रायंगल है, इस साइड का माप A है,
इसका बी है, इसका सी है, मतलब लंबाई, और कोण ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, और ये है गामा। कोण इस तरह से है, तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ ए बी, ठीक, हाफ ए बी साइन गामा। और देखिए कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे किस तरह सेट कर रहे हैं। ये साइड ले लिए बी सी, ठीक है, बी सी ले लिए और ए सी ले लिए, ए बी हो गया, और इसके बीच का जो कोण है उसमें साइन, वो साइन का मतलब साइन गामा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसमें साइन लगा देंगे। इसी तरह से तीनों साइड में हम लोग कर सकते हैं, ठीक। हाफ, अब देखिए ए सी, दोनों के बीच का कोण क्या है, बीटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन बीटा, साइन बीटा। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आया बात समझ में? यहाँ पे दोनों साइड दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 4 इंटू 5 बाई नहीं इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है, बस हो गया। 2 × 5 = 10, 10/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, √2 ऊपर चला जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 10/2√2। अब 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 5√2, ठीक है। आंसर नंबर डी। क्लियर है? मेन है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एरिया बराबर क्या होता है, इसका 3 फार्मूला बनेगा 3 एंगल के साथ। अगर ये एंगल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, हाफ बी सी साइन अल्फ़ा, इसके लिए ऊपर वाला के लिए ये दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन एंगल, ठीक है। हाफ बी सी साइन अल्फ़ा, ठीक, हाफ ए बी साइन गामा, हाफ ए सी साइन बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये भी CGL टायर 1 में पूछा गया है 2023 को। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:5। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो तीसरा भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो, जैसे ये मान लीजिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है लंबाई और ये B है, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला एकदम रट लेना, इसका एरिया बराबर होता है B/4 √4a² - b², ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 सेकंड ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। यहाँ पे AB का रेशियो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 3x और 5x मान लेंगे, ठीक है। ये मन में कैलकुलेट हो सकता है। अब इसको देखो, यहाँ पे बैठाते हैं, एरिया बराबर 5x/4 और 4a², 4a² मतलब 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x² हो जाएगा। तो 4 × 9 36x² - b² मतलब 25x²। 36 में 25 जाएगा तो क्या होगा √11x²। तो 5x/4 √11x बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 30√11, ठीक है। अब देखो √11 बटे में नहीं है, एक सेकेंड। तो इस तरह से ये वैल्यू दिया हुआ है, ये हम लोग अभी निकालें 5x² √11/4
जिसका वैल्यू दिया हुआ है 30√11। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, सिंपल, √11 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए, और ये 5 6 30, 5 भी कट गया, तो x² बराबर आ गया 6 × 4 रूट अंडर 4 बाहर जाएगा तो 2√6 आ गया। अब x का वैल्यू निकल गया 2√6। पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब ये 5x का वैल्यू ये पूछ रहा है 5x, तो इससे 5 × 2√6 हो जाएगा तो 10√6 हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर ए हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने। देखो, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड बराबर होता है, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला ये डायरेक्ट होता है b/4 रूट अंडर 4a² - b²। ठीक है, तो इसमें पुट करना है। अब रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो 3x और 5x मान लिए, ये 9x² हो गया, ये 25x² हो गया, स्क्वायर कर दिए क्योंकि स्क्वायर का यहाँ पे नीड है। और 4a² यानी 36x² - 25x² घटा दिए तो आ गया √11x²। x को बाहर कर दिए तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया 5² 4, फिर जो वैल्यू दिया है उसके साथ पुट कर दिए, √11 कट गया, 5 6 36 4 24 यानी √6 × 4 तो 2√6 आ गया। अब थर्ड साइड 5x था तो 5 × 2 10 हो गया, 10√6। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 8 × √2 + 1 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, हाइपोटेनस पूछ रहा है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये राइट ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इक्वल है, ये हाइपोटेनस है, इसका साइड ये निकालना है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण है, उसका परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है 8 √2 + 1, तो क्या निकालना है, हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है। देखिए ये डायरेक्ट बनेगा, इसका फॉर्मूला ये होता है पेरीमीटर का a × √2 + 2 होता है। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। किस केस में, जब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो, मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है, तब ये हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे पेरीमीटर निकालने के लिए, a × √2 + 2। ठीक है, इसको एकदम रट लेना है, ऐसे होता है। अब इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। अब ये a है, ये a है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, a √2 हो जाएगा ना हाइपोटेनस, ये क्या होगा, a √2 होगा। अब देखिए ये बात समझ गए कि ये a √2 हम लोग को निकालना है। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, a √2 + 2 का 8 √2 + 1, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, a √2 1 + √2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 √2 + 1 दिया हुआ है। 1 + √2 या √2 + 1 बात तो बराबर है ना, ये कट जाएगा, तो a √2 का वैल्यू कितना 8 आई है, तो डायरेक्ट हाइपोटेनस का लेंथ 8 सेंटीमीटर। कैसे खेल रहा है जज्बात के साथ, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बिना पेन के ये क्वेश्चन बन सकता था। आया बात समझ में, बस आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। ये ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो पेरीमीटर का लंबाई ये होता है a × √2 + 2 या फिर 2 + √2 जो बोलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC, AB = BC, मतलब दो साइड इक्वल है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 8 2 √2 2 + √2। इफ द लेंथ ऑफ द BC
इज √2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ए बी, ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे बी सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है, ये ए सी होगा। यदि बी सी की लंबाई, यहाँ पे इसको ए सी करिए। देखो एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, मतलब समकोण त्रिभुज, ए बी बराबर बी सी मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप इतना दिया हुआ है 8 × 2 + √2 सेंटीमीटर। यदि ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई से √2 गुना है तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए साफ इशारा कर रहा है कि √2 गुना है, दो साइड बराबर है ए बी सी, अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये इसका √2 गुना है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल लिखा नहीं है, उसके बदले लिखा क्या है, √2 टाइम्स है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल और समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, P बराबर A × 2 + √2 होता है, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 8 2 + √2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 2 + √2 2 + √2 कट गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो एरिया निकालने बोल रहा है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 8 64 का आधा 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? अच्छा देखो भाई, ए निकल गया 8, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है, बी सी है, हाइट है ए बी है, तो हाफ इंटू 8 × 8, 8 8 64, काट दो, 2 4 32, 8 4 2 4 8, 8 4 32, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सीरियल टाइप 2 का क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लीजिएगा। हाँ, और एक बात ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स इज ऑल अबाउट इट्स फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी सीरियल में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2024 को पूछा गया है, ठीक है। सीरियल शिफ्ट टू 9/9/2024। तो क्वेश्चन बोल रहा है द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ एन एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेनस इज, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि मतलब दो साइड इक्वल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये तो मन में बनेगा, मन में बनेगा इसका, ठीक है। देखिए हाफ ए स्क्वायर दिया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। हाफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 आएगा ना, और ए √2 हो जाएगा तो 10 √2, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का, ठीक है। अब देखिए कैसे बना है, ये सब में टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना क्विक हो जाओ कि मतलब पेन कम से कम यूज़ करना पड़े। मैं आपको बताता हूँ कैसे बना। ये बोला है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 50 वर्ग इकाई। अब देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए √2 हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 50, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, तो ए स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, और ए बराबर √100 यानी 10 हो गया, ठीक है। और हाइपोटेनस का लेंथ क्या हो जाएगा, ए √2 यानी 10 √2, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एकदम जो टीचर, ठीक है, हज़ारों रुपया लेकर कोर्स बेच रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ यूट्यूब पर एकदम फ्री, एकदम सेम लेवल का कंटेंट
क्विक अप्रोच कैसे लगाना है, कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, कुछ भी हो, ठीक है। पूरा मैथ्स का जादू आपको सिखाने वाला हूँ, उसके बाद आप बन जाएंगे मैथ्स का जादूगर। तो नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो पुराने हैं वो पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। और भी लोगों को सजेस्ट करिए, क्योंकि अभी एजुकेशन क्या है, एक बिज़नेस बन गया है। और मैं चाहता हूँ कि जब प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो मैं अपना जो नॉलेज हो वो आप तक पहुँचाऊँ, आपको शेयर करूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं डेली PYQs लेके आऊँगा, ठीक है। एक आध दिन कभी कभी बीच में गैप हो सकता है। तो अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस में रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, बाय, टेक केयर।